तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए ना? सन चाहता है कि हम रॉकी प्लैनेट पर जीवन हो, तो अब तो तुम खुश हो ना? खैर तुम कह सकते हो। थैंक यू प्लूटो। काश मेरे पास करने को कुछ होता। अरे बस भी करो प्लूटो, तुम इतनी दूर मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे। हाँ वो तो है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए और इसी कारण प्लैनेट्स की मीटिंग में भी नहीं गई। ओह, तुम और तुम्हारा ईगो। तुम्हें लगता है तुम इतने खास हो कि मैं तुम्हारी वजह से मीटिंग में नहीं गई। खैर वीनस ने तो यही कहा था। ओह क्या? कब? मैं ऐसा क्यों कहूँगी? अरे कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, समझे? चलो बाय। लो, घूम फिर के बाद वहीं पहुंच गई। प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स, मुझे तुम सबको हमारे सबसे नए रॉकी प्लैनेट प्लूटो से मिलवाकर बहुत खुशी हो रही है। तो मिलो इनसे, और इसके साथ है इसकी दोस्त और एक मून शारन। हेलो, कैसे हो आप सब? अरे हेलो थेया, सन ने हमारे जैसा एक और रॉकी प्लैनेट ढूंढ लिया। मुझसे बात मत करो। ये तुम सबसे अलग है। प्लूटो आता है दूर दराज स्थित उस काइपर बेल्ट के पास से। शायद इस तक मेरी उतनी रोशनी भी नहीं पहुंचती होगी जितनी तुम तक पहुंचती है, और हो सकता है कि इसकी तरह और भी कई प्लैनेट्स वहाँ एस्ट्रॉइड्स में छिपे हो, लेकिन फिर भी एक रॉकी प्लैनेट है, तो इससे अच्छे से पेश आना, समझ गए? एक सवाल है। हाँ पूछो मार्स। अगर प्लूटो काइपर बेल्ट के पास रहता है और हम यहाँ सोलर सिस्टम के अपने ऑर्बिट्स में रहेंगे, तो फिर हम इसके साथ अच्छे से पेश कैसे आएंगे? ये तो हमसे मिल ही नहीं पाएगा। मैं थोड़ी छूट दे दूंगा। अरे मैं इतना भी खड़ूस नहीं हूँ जितना लगता हूँ। चलो अब अपने अपने ऑर्बिट्स में जाने से पहले प्लूटो को सब अपने इंट्रोडक्शन दे दो, जल्दी करो, चलो। मैं हूँ थिया, सोलर सिस्टम में तुम्हारा स्वागत है। हेलो थिया। बहुत सुंदर नाम है, थैंक यू। मैं वीनस, मिलकर अच्छा लगा, बाय बाय। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, अरे हाँ सब ठीक है। हमने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इस वीडियो को रोक दिया है। वीनस ज्वाइन पैट्रियन, वरना गुस्सा आ जाएगा। अरे नहीं वीनस, चलो मैं ही बताता हूँ। 16 बॉल्स की टीम में बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, जिनमें डायरेक्टर्स, एनिमेटर्स, वॉइस एक्टर्स शामिल हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने से हैं। और आप मानो या ना मानो, ये सब काफी मेहनत का काम है, समझ गए ना? ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और नए कैरेक्टर शामिल करने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सपोर्ट करो। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन हाँ, जब से हम पेट्रियन पर आए हैं, हमने शॉर्ट वीडियोस की बजाय मून्स की क्रांति जैसी शानदार लॉन्ग सीरीज बनाई। और सच कहें तो आपकी सपोर्ट से हम ऐसे ही शानदार आइडियाज को हकीकत में बदलते रहेंगे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। देखना चाहते हैं हमारे वीडियोस एक हफ्ता पहले, या चाहिए गिफ्ट्स, या पेट्रियन एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टर भी बन सकते हैं, तो आप हमारे पेट्रियन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इससे ज्यादा प्यार नहीं बांट सकता। बस इतना ही काफी है। चलो अब वीडियो पर वापस चलते हैं। अब बताओ क्या हुआ? आखिर प्रोटो अर्थ ने क्या किया? वीनस, आखिर तुम सोच क्या रहे थे जो तुमने ये कह दिया? मतलब? मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मुझे नहीं फर्क पड़ता प्लूटो क्या कहता है। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, और तुमने उससे ये कह दिया कि उसकी वजह से मैं प्लैनेट्स की मीटिंग में नहीं आई। मुझे लगता था कि क्या? मैं सिचुएशन को अच्छे से समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो थेया। कम से कम तुम्हारी इस माफी में सच्चाई तो झलक रही है। मतलब प्रोटो ने भी माफी मांगी? हाँ, लेकिन खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? हाँ शायद। खैर हम अभी भी प्लूटो की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ उससे भी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मतलब गैस जाइंट्स? जीवन, वीनस जीवन, सन जिसके बारे में प्लानिंग कर रहा था। एक मिनट, क्या वो चाहते हैं कि हम जीवन पन पाएं? लेकिन मतलब हमारे ऊपर नजर डालो, क्या वो पागल तो? हाँ शायद, लेकिन कभी कभार महान चीजों के होने के लिए पागलपन की जरूरत पड़ती है वीनस। एक मिनट, तुम भी यही चाहती हो? तुम जीवन चाहती हो? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे चाहिए। इसको सच्चाई बनाना ही मेरा उद्देश्य है। अगर ऐसा है तो मुझे भी इस पागलपन में पागल बनना ही पड़ेगा। अच्छा तो बताओ कि हमें जीवन के बारे में क्या पता है? देखा जाए तो कुछ खास नहीं, फिलहाल तो जीवन है ही नहीं। खैर ऐसा भी नहीं है,
अगर हम यूनिवर्स पर नजर डालें तो इसमें वो सब चीजें होनी चाहिए जो जीवन के पनपने के लिए जरूरी हैं। जैसे कि क्या? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और सोडियम। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? जुपिटर यूनिवर्स के बारे में ज्ञान बांट रहे थे तो बस मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया। खैर, हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की। सबके एटॉमिक कॉम्बिनेशन अलग थे, लेकिन इन सब एलिमेंट से ज्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है। जी हाँ, यही है वो सारे एलिमेंट्स। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही, नॉलेज होना तो अच्छी बात है ना। तुम बहुत समझदार हो। वाह, अच्छा, तो ये हैं वो सारे एलिमेंट्स, लेकिन इन सब से अब जीवन कैसे पनपेगा? बस इसी पहेली को तो सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमें ऐसी चीज की जरूरत है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को सपोर्ट कर सके, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके और तीनों फॉर्म में मौजूद हो। तुम्हारा मतलब गैस, सॉलिड और लिक्विड? हाँ, और वो एक परफेक्ट सॉल्वेंट भी होना चाहिए ताकि उसकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर सके। तो हाँ, इन सब की जरूरत है। खैर, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। तो चुप ही रहो। हमें विश्वास रखना होगा कि ये मुमकिन है। हो सकता है हम में से किसी पर जीवन पहले से ही पनप रहा हो और हमें पता भी ना हो। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम बाद में निराश हो जाओ। ये किसने किया? पक्की बात है, वही होंगे। एथेया, रुको। तुम इन एस्ट्रॉइड से खेलना बंद करोगे? पर क्यों? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हो सकता है उन पर लाइफ डेवलप हो रही हो। लाइफ? बस भी करो थेया, तुम भी सन की तरह ही बातें करने लगी हो। तुम सच में काफी मतलबी हो। खैर, ऐसा कुछ नहीं है थेया। सुनो, अगर हमारा एस्ट्रॉइड तुम्हें लगा तो उसके लिए सॉरी। अगर तुम चाहती हो तो हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास जाकर खेल लेंगे। या फिर तुम भी हमारे साथ खेल सकती हो। ये अच्छा था दोस्त। अरे ये क्या क्या कर रहे हो मार्स? तुम दोनों ना, एक मिनट रुको। अरे ये तुम क्या कर रही हो? वहीं रुको प्लूटो। ये कहाँ गया? मिल गया। अरे ये अचानक से इसे क्या हुआ? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। बर्फ, पानी, भाप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मुझे मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें? पानी प्लूटो। इस पानी के कारण ही अब इस यूनिवर्स में जीवन पनपेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।